ये बहुत बड़ा एक खेल है। ये जितने भी तिरंगे बनकर के आ रहे हैं, ये करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार। कर्मचारियों के वेतन काटे जा रहे हैं, गांव में नंबरदारों को, सरपंचों को जबरदस्ती तिरंगे दिए जा रहे हैं। राशन के डिपुओं के ऊपर कंडीशन लगा दी कि जो 25 रुपए का तिरंगा खरीदेगा उसको राशन मिलेगा, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। साथियों, जय जवान जय किसान। मैं आपका रवि आजाद अभी फेसबुक पेज से लाइव हुए हैं और अभी हम हैं भिवानी जिले में, जो सिवानी तहसील है, उसका बहुत क्रांतिकारी और आंदोलनकारी गांव है गरुआ, जो बहेल के नजदीक है। और आप सब जानते हैं, किसान आंदोलन हो, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन हो, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हो, गांव गरुआ हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। और साथियों, आप सबको जानकारी है कि लगातार पूरे देश में और पूरे हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में निःशुल्क तिरंगे वितरित कर रहे हैं। बीजेपी की तरह तिरंगे की दुकान नहीं खोली या देश की आन बान और शान को कमाई का जरिया नहीं बनाया, बल्कि भारतीय किसान यूनियन की ओर से आप सबके सहयोग से पूरे देश में किसानों को, नौजवानों को निःशुल्क तिरंगे भेंट कर रहे हैं और तिरंगों का दान ले रहे हैं और उनको आगे किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मुहिम जो हमारी चल रही है वो है मेरा ट्रैक्टर मेरा तिरंगा, क्योंकि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ पूरा देश 15 अगस्त को मनाएगा। और जो हमारे तमाम शहीद हैं, उनका जो बलिदान है, उनके बलिदान से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और आज भी किसान, मजदूर, नौजवानों का जो संघर्ष है अपने हकों के लिए, वो लगातार जारी है। उसी के लिए भारतीय किसान यूनियन है, उसी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा है। तो साथियों, हम पहुंचे हैं यहां गांव में, गरुआ में, और ये गांव गरुआ का मेन चौक है, जहां पे किसानों की मीटिंगें भी लगातार आंदोलनों के लिए होते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ, हमने, मेरे साथ खड़े हैं जयवीर जी, जो भारतीय किसान यूनियन के हमारे नेता हैं, मूलचंद नंबरदार जी खड़े हैं, और तमाम किसान, एक बार आप दिखा भी दो, यहां छोटे बच्चे भी हैं, किसान भी हैं, हमारे नौजवान साथी भी हैं, और भाई हमारे धर्मवीर जी, सत्यवान जी, सारे साथी यहां खड़े हैं। और हमने थोड़ी देर पहले इनको फोन पे मैसेज दिया था कि एक बार गांव में आएंगे और तिरंगे गांव में आकर के ट्रैक्टरों पे लगाएंगे। और आप एक बार उधर जाके दिखा भी दो कि छोटे से मैसेज पे यहां गांव के चौक में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के आए और इन पे तिरंगे भी लगा दिए गए हैं। एक बार दिखा दो शुरू से लेकर के यहां तक। सारे दिखा दो, ये यहाँ भी दिखा दो ट्रैक्टर सारे जो है, और ये छोटा ट्रैक्टर भी दिखाओ। ये अमन वाला दिखाओ। ये छोटा किसान है अमन, जो हर रैली में, हर ट्रैक्टर मार्च में आता है, और ये इसका छोटा ट्रैक्टर है। ये छोटा ट्रैक्टर लेके जो है गांव के चौक में यहाँ पहुंचा है। और साथियों, थोड़ा सा इसको आगे लेकर के आओ। तो ये जो अभियान है भारतीय किसान यूनियन का, मेरा ट्रैक्टर मेरा तिरंगा, आप सबको भी अपील है कि 15 अगस्त तक आप अपने अपने ट्रैक्टरों पे तिरंगे लगाएं। जिस किसी को तिरंगों की जरूरत हो, हमारे से संपर्क करे। भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता, उनसे संपर्क करें। आपको निःशुल्क तिरंगे मिलेंगे। तिरंगे के नाम पे कोई दुकान नहीं है, क्योंकि आपको किसान आंदोलन भी याद है, जब 26 जनवरी 2021 को जब किसान परेड के लिए 6 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर
बॉर्डरों के ऊपर आए थे उस समय भी लाखों तिरंगे लहराए गए थे। पूरे किसान आंदोलन में आपने देखा कि तिरंगा सबसे ऊपर था। तिरंगे के साथ साथ में ये जो है इनका इंद्र जी का जो ट्रैक्टर है, ये देख सकते हो आप, ये बैठे हैं किसान अपने ट्रैक्टर पर, हर जगह पहुंचते हैं। और ये भारतीय किसान यूनियन का भी झंडा इन्होंने लगा रखा है अपने ट्रैक्टर पे, और उधर जो है तिरंगा लगा हुआ है। यानी कि तिरंगे का अगर कोई सम्मान जानता है तो किसान जानता है, क्योंकि वो 24 घंटे अपने खेत में खड़े होकर के देश के लिए अनाज पैदा करता, अपने हाथ गड़ाता और अपने ही बच्चों को देश की रक्षा के लिए सीमाओं पे भेजता। वो एक अलग बात है कि अब भारत की सरकार ने भारत की सेना को भी बेच दिया। और साथियों, इसके साथ में खेल में भी आपने देखा अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, और कॉमनवेल्थ गेम में भी हरियाणा और देश के खिलाड़ियों ने हरियाणा और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। वो भी किसान मजदूरों के बच्चे हैं। हमारे से ज्यादा तिरंगे का कोई सम्मान नहीं कर सकता। किसान आंदोलन इस बात का गवाह है। इसी प्रकार से मेरी सबको ये अपील है कि हम अपने अपने ट्रैक्टरों पे तिरंगे लगाएं और फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करें और इस मुहिम को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएं। इसीलिए आज यहाँ गांव गरुआ में पहुंचे हैं और छोटे से संदेशे पर यहाँ इतने ट्रैक्टर इकट्ठे हो गए, इतनी संख्या में किसान, नौजवान, बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आपको 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तिरंगे के नाम पे इस देश में अब व्यापार शुरू हो गया। असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। कह रहे हैं कि हर घर पे तिरंगा लगाओ, लेकिन देश में सरकार को जवाब देना चाहिए कि कितने करोड़ लोगों के पास घर नहीं है, वो तिरंगा कहां लगाएंगे। पार्टियों के झंडे फ्री बटेंगे, बीजेपी अपने झंडे फ्री बांटती है और तिरंगे के पैसे लेती है। पिछले दिनों आपने देखा अनाज के बैग बांटे गए, एक बैग की मेरे हिसाब में 100 रुपए से कम कीमत नहीं थी, ध्यान होगा आपको। उसकी वो फ्री बांटा गया क्योंकि उसके ऊपर फोटो लगी हुई थी बीजेपी वालों की। तिरंगे के ऊपर फोटो नहीं लग सकती, इसलिए तिरंगे के 25 रुपए लिए जा रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन काटे जा रहे हैं। गांवों में नंबरदारों को, सरपंचों को जबरदस्ती तिरंगे दिए जा रहे हैं। लाठी डंडे मार के तिरंगे लगवा रहे हैं। जो भारतीय है तिरंगा उसके दिल में है। हर कोई तिरंगे का सम्मान करता है क्योंकि ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। लेकिन तिरंगे के नाम पे देश बेचते बेचते एक तिरंगा बचा था, उस तिरंगे की भी 25 रुपए कीमत तय कर दी गई। जो राशन के डिपो हैं, राशन के डिपुओं के ऊपर कंडीशन लगा दी कि जो 25 रुपए का तिरंगा खरीदेगा उसको राशन मिलेगा, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। तो आप देखिए, क्या एक गरीब आदमी के पास अगर 25 रुपए तिरंगा खरीदने के लिए नहीं है तो क्या उसको राशन नहीं दिया जाएगा? ये जबरदस्ती देशभक्ति की सर्टिफिकेट बीजेपी क्यों बांट रही है? बीजेपी को इस बात का जवाब देना चाहिए। ये 8 साल से इन्होंने दुकान खोल ली देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटने की, कि जो हमारा समर्थन करेगा, हमारे कहने से चलेगा, वो देशभक्त है। जो हमारा विरोध करेगा वो देश विरोधी है। ये इनका सीधा सीधा फार्मूला है। और साथियों, आप सबको ध्यान भी है कि हिंदू मुसलमान करने से तिरंगे का सम्मान नहीं होगा। अग्निवीर बनाने से, सेना को बेचने से तिरंगे का सम्मान नहीं होगा। महंगाई बढ़ाने से तिरंगे का सम्मान नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक खेल है। ये जितने भी तिरंगे बनकर के आ रहे हैं, ये करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार, टोटल जो व्यापार है वो अंबानी की कंपनी से सारे देश में ये तिरंगे छपके जा रहे हैं। ये 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार है। अलग अलग आंकड़े आप समय समय पे मीडिया और अखबारों में देख रहे हो कि इसके नाम पे कितना बड़ा खेल सरकार हमारे साथ खेल रही है। असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। कोई बेरोजगारी की बात ना करे, कोई एमएसपी की बात ना करे। इसलिए कभी तिरंगे के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी जाट नॉन जाट के नाम पे लोगों को लड़वाने का काम हो रहा। तो हमारा ध्येय है कि हम सरकार की हर साजिश का पर्दाफाश करें
और जो हमारा संगठन और जो हमारा आंदोलन है उसको हम मजबूत करें, क्योंकि अब एकमात्र जो हमारे पास रास्ता है बचने का वो यही है कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं, सारे वर्ग, सारे जातियां, सारे जितनी कम्युनिटीज हैं, हम इकट्ठे हो पाएंगे तभी हम बच पाएंगे। एक बात आपको और भी कहना चाह रहे हैं कि अभी आप देखिए, इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया डीपी चेंज करने का बीजेपी वालों ने, और उसमें ये गोलाकार डीपी लगा रहे हैं तिरंगों के ऊपर, जबकि संविधान के अंदर तिरंगा आयताकार है। इन्होंने आयताकार को भी गोल बना दिया, यानी कि तिरंगे का अपमान हो रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है कानून में कि भाई तिरंगे की साइज क्या होगी। और सबसे बड़ी बात, हम तो इनको ये कह रहे, जितने इनके हेड गवार से लेके गोवलकर तक लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के, जो पुरानी बीजेपी के संस्थापक थे, एक भी हम चैलेंज कर रहे, एक आदमी की फोटो तिरंगे के साथ ला दो। आरएसएस की वेबसाइट देख लो, आरएसएस की का ट्विटर फेसबुक पेज देख लो, अब भी भगवा झंडा लगा हुआ है, अब भी भगवा झंडा लग रहा है, वहां नहीं लगाएंगे। झंडे का तीन रंग बता रखा था। हाँ, लेकिन ये तो भगवा लगा मतलब तीन रंग देखे जरा, ये जो नल फोटो डाली थी। हाँ, ये ताऊ जो बता रहे, तो सारे हमारे जो साथी हैं वो इस लाइव को शेयर करें, और सबसे यही अपील है कि अपने ट्रैक्टरों के ऊपर तिरंगे जरूर लगाएं, उनको सोशल मीडिया पे वायरल करें। और मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस जो हमेशा से देश विरोधी रहे हैं, आपको ध्यान होगा, गूगल पे आप जाकर के सारी चीजें देखिए कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब आरएसएस अंग्रेजों को पत्र लिख रही थी। ये तो देश की आजादी के भी खिलाफ रहे, आज झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, जबकि आम आदमी को फांसी लगा रही सरकार। यहां तक कि आटा, दूध, दही के ऊपर भी जीएसटी लगा दी, जो कभी अंग्रेजों की सरकार में लगती थी। तो सभी का यहां भी धन्यवाद है, और इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और 2-3 नारे मेरे साथ लगाएंगे सभी। वंदे वंदे वंदे, जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, आवाज दो, आवाज दो, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। सबका धन्यवाद।